तौयबा का, जिसका बीजेपी के आईटी सेल में काम करना, उसका होम मिनिस्टर के साथ तस्वीरें आना, ये कोई कम प्रूफ नहीं है। अभी जो वहाँ पर मारे गए हैं कन्हैया लाल उदयपुर में, उसका जो मेन एक्यूज है मोहम्मद रियाज अतरी, वो गुलाब चंद कटारिया जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है बीजेपी के राजस्थान में, उनके सन इन लॉ के लिए काम करता है। उनकी तस्वीरें एक नहीं अनेक हैं। सो बीजेपी का मतलब ये कहने का है कि जब राष्ट्रवाद उनको सूट करता है वो राष्ट्रवाद का ओढ़ लेते हैं दामन, और जब उनको इनके कनेक्शन सूट करते हैं, जब इनके साथ कोई काम करके फ़ायदा होता है, वो किस लिए होता है ये तो वो बताएंगे। तब ये टेररिस्ट के साथ भी उनके द्वारा स्पष्ट रूप से खंडन किया गया, और प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि देखिए वो तो रेकी कर रहे थे भाजपा के नेताओं की, भाजपा कार्यालय के बहुत से ऐसे नेता हैं जिनकी जान खतरे में डलने वाली। देखिए वो कह सकते हैं जो अपनी डिफेंस में, लेकिन यहाँ पर फोटोग्राफिक एविडेंस आया जो सारे मीडिया में आ चुका है, जो उनके अपॉइंटमेंट लेटर्स आपको ईमेल कर दी हैं, जो इनके आईटी सेल की जो काम करते थे वो सारा। जम्मू कश्मीर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना के साथ एक आतंकी की तस्वीरें जब सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं तो विपक्ष का सवाल पूछना लाजमी है, जिस पर लगातार प्रहार भाजपा करती है राष्ट्रवाद के मुद्दे पर। सुखपाल जी मेरे साथ है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के साथ तस्वीरें, उनकी मीटिंग्स में शामिल होने की तस्वीरें, क्या ये एक समय है जिसमें आपको भी सवाल पूछने का मौका मिला, क्योंकि कांग्रेस पर तो पूरी तरह से प्रहार है, ये राष्ट्र विरोधी है? देखिए ये तो सिर्फ कहने के लिए ना, अगर आप इनके कनेक्शंस देखेंगे जो पिछले, अब हम आपको ईमेल करके बता रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली 10 ऐसे केसेस हैं सारे देश में जहां पर बीजेपी के बड़े वरिष्ठ नेताओं के संबंध जो हैं वो आतंकवादियों के साथ। आपने जम्मू कश्मीर वाला तो देख लिया था, जो तालिब हुसैन शाह लश्कर तौयबा का, जिसका बीजेपी के आईटी सेल में काम करना, उसका होम मिनिस्टर के साथ तस्वीरें आना, ये कोई कम प्रूफ नहीं है। अभी जो वहाँ पर मारे गए हैं कन्हैया लाल उदयपुर में, उसका जो मेन एक्यूज है मोहम्मद रियाज अतरी, वो गुलाब चंद कटारिया जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है बीजेपी के राजस्थान में, उनके सन इन लॉ के लिए काम करता है। उनकी तस्वीरें एक नहीं अनेक हैं। सो बीजेपी का मतलब ये कहने का है कि जब राष्ट्रवाद उनको सूट करता है वो राष्ट्रवाद का ओढ़ लेते हैं दामन, और जब उनको इनके कनेक्शन सूट करते हैं, जब इनके साथ कोई काम करके फ़ायदा होता है, वो किस लिए होता है ये तो वो बताएंगे। तब ये टेररिस्ट के साथ भी उनके द्वारा स्पष्ट रूप से खंडन किया गया, और प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि देखिए वो तो रेकी कर रहे थे भाजपा के नेताओं की, भाजपा कार्यालय के बहुत से ऐसे नेता हैं जिनकी जान खतरे में डलने वाली। देखिए वो कह सकते हैं जो अपनी डिफेंस में, लेकिन यहाँ पर फोटोग्राफिक एविडेंस आया जो सारे मीडिया में आ चुका है, जो उनके अपॉइंटमेंट लेटर्स आपको ईमेल कर दी हैं, जो इनके आईटी सेल की जो काम करते थे वो सारा मामला आ गया। इतना ये सवाल जो तर्क आप दे रहे हैं, ये सेम सवाल मैंने पूछे थे कि वो भाजपा की रैलीज में या भाजपा की मीटिंग्स में मौजूद है, उन्होंने पत्रकार का चोला पहना दिया। उन्होंने कहा कि वो पत्रकार थे, पत्रकार कोई है? आपने अब प्रेस वार्ता है, कोई पत्रकार है जैसा जिसने कोई बीजेपी का मफलर डाला हो, जिसने कोई उनका चुनाव चिन्ह लगाया हो, कोई उनकी वर्दी पहन के ऐसे कभी हो सकता है? ये सिर्फ क्योंकि उनके पास कोई लॉजिक नहीं है तो ऐसे फ्रिवलस आर्गुमेंट दे करके अपनी बात को छुपा रहे हैं। लेकिन जब पलड़ा झाड़ लेते हैं तो उसके बाद क्या आगे? उसके बाद प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो देश की एजेंसीज हैं जिन्होंने ये इनके लिंक्स ढूंढने हैं, वो सारी इनके कब्जे में हैं, चाहे वो ईडी है, चाहे वो सीबीआई है, चाहे एनआईए है। और लगता है मामला ठंडा है? वो जो एजेंसीज हैं वो सारे देश में पॉलिटिकल पार्टीज को, ओपोनेंट्स को फिक्स करने में लगी हुई हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जो कांग्रेस ने आज उठाया है, सारे देश में उठ रहा है। इसका इनको जवाब बीजेपी को देना चाहिए। देखिए साफ तौर पर जवाब जो है वो कांग्रेस मांग रही है। सुखपाल सिंह खेरा साहब हमारे साथ हैं, जो फॉर्मर लीडर ऑफ अपोजिशन है पंजाब में, और साथ ही साथ विधायक के तौर पर भी पंजाब में रहे हैं। लेकिन बहुत बड़ा प्रश्न है कि राष्ट्रवाद के मुद्दे पर जहां भाजपा घेरती आई है वहां कांग्रेस भी अब पीछे नहीं है। सवाल पूछ रही हो, जवाब जो है वो देना होगा भाजपा को। आप ये हमारे देखते थे न्यूज़ वाला।